हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वाइकिकी का 17th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो या आपने किसी भी रीजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि डोंगू सबको यूना और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तभी सब लोग उसे मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सुहा उसे बोलती उसे पता नहीं खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए कि उसका एक्स किसी और को डेट कर रहा है। तभी वहां पर योना आती है। योना के हाथ में एक लॉन्ड्री बैग होता है। तभी डुंगू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर योना उससे ऐसे बात करती है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सब लोग मिलकर डुंगू को बोलते वो श्योर तो है ना कि वो योना को डेट कर रहा है। तो डुंगू बोलता है हाँ हाँ, उसने मुझे कल ही डेट करने के लिए पूछा। तभी जुनकी बोलता है डेट करने के लिए पूछा, ये तो नहीं बोला ना कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो। तभी टूशिक भी बोलता है कि अगर तुम दोनों सिर्फ डेट ही कर रहे हो तो तुम दोनों साथ में नहीं हो। दरअसल वो दोनों ही डुंगू को बेवकूफ बना रहे थे और वो डुंगू को पूछने भेजते योना से कि वो दोनों डेट तो कर रहे हैं ना। डुंगू भागते भागते योना के पास जाता है और पीछे से डूशिक और झुनकी उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी सुहा उन्हें रोकती है और बोलती है प्यार में सब लोग पागल होते हैं, पर डुंगू कुछ ज्यादा ही पागल है और जोर जोर से हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू योना के कमरे में जाता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली पूछता है क्या वो लोग डेट कर रहे हैं। तो योना उसका जवाब सिर्फ यस या नो में देती है। डुंगू खुश हो जाता है और वापस अपने रूम में जाता है। उधर हम लोग देखते हैं डूशिक और जुनकी डुंगू का मजाक उड़ाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर डुंगू आता है और उन्हें बताता है कि यूना ने बोला कि वो दोनों ही रिलेशनशिप में है। तभी जुनकी डुंगू को बहकाता है और बोलता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो डुंगू बोलता है मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। पर जुनकी बोलता है यूना को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। यूना के चेहरे से वो बहुत ही ज्यादा उदास और गुमसुम लग रही है। शायद यूना को ये रिलेशनशिप में आकर रिग्रेट हो रहा है। ऐसे ही वो दोनों ही मिलकर डुंगू को बहुत ही ज्यादा भड़काते हैं और डुंगू को बोलते हैं कि उसे जल्द से जल्द यूना को डेट पर ले जाना चाहिए वरना यूना उसे डंप कर देंगी। डुंगू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और यूना के रूम की तरफ भागता है। उसके वहाँ से जाने के बाद में टूशिक और जुनकी पागलों की तरह हंसते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनकी सीओ जिनसे मशी मशी बातें कर रहा होता है। वहाँ पर डूशिक और सुहा भी होते। उन्हें ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था और तभी सुहा जुनकी के हाथ से फोन लेकर काट देती है। डूशिक जुनकी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। तभी जुनकी उसे बोलता है कि उसके बाजू में जो लड़की बैठी है उसे उसको डेट करना चाहिए। तभी डूशिक बोलता है सोल को। जुनकी सुहा की तरफ इशारा करता है। तभी वो दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के टाइप के नहीं है और सोहा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अभी डूशिक सोल को बोलता है कि वो बड़े होकर सोहा जैसी ना बने और वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। न्यूज़पेपर में उसे एक पैम्पलेट मिलता है। वो पैम्पलेट चाइल्ड ग्रूमिंग क्लासेस के बारे में होता है। डूशिक को उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है और उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है फिर से। जब डूशिक ये बात जुनकी को बताता है तो जुनकी बोलता है उसे इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाता है। पर डूशिक डिसाइड कर लेता है और वो सोल को लेकर उस क्लासेस में जाता है। वो जुनकी को भी अपने साथ लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डुंगू और यूना डेट पर जाते हैं, पर यूना डेट पर बहुत ही ज्यादा शांत होती है। डुंगू को ये देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता होती है कि वो इतनी शांत क्यों है। डुंगू यूना से बातें करने की कोशिश करता है पर यूना सिर्फ यस या नो में ही जवाब देती है। डुंगू ये देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे लगता है कहीं जुनकी की बात सच तो नहीं है, कहीं सच में यूना उसे डेट करना रिग्रेट तो नहीं कर रही है। तभी डुंगू यूना का मूड लाइटन अप करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है उसके फेवरेट ब्लड सॉसेजेस खिलाने के लिए। पर वहाँ पर भी यूना डुंगू से कोई बात नहीं करती और सिर्फ खाने पर फोकस करती है। तभी डुंगू एक कपल को देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। डुंगू भी यूना को बोलता है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाएगा पर यूना मना करती है। पर डुंगू फिर भी थोड़ी जबरदस्ती करता है। उसके हाथ से खाना फिसल कर यूना की आंख में लग जाता है और यूना रेस्ट रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जुनकी और डूशिक सोल को लेकर चाइल्ड ग्रूमिंग क्लासेस में जाते हैं। वहाँ पर सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि वो एक कपल है और सोल के डैड्स भी। जुनकी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। तभी वहाँ पर एक और सिंगल डैड आते हैं। जुनकी को उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो लोग वहाँ पे अकेले लड़के थे। तभी डूशिक उस आदमी से पूछता है क्या उन्हें पता है वो इंस्ट्रक्टर शादीशुदा है या सिंगल। तो वो उसे बताता है कि इंस्ट्रक्टर सिंगल है। डूशिक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर आती है। वो अपनी फोटो से बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है क्योंकि उसने अपनी फोटो को फोटोशॉप किया था। डूशिक का ये देखकर तो दिल ही टूट जाता है।
वहाँ से जाते टाइम डूशिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो जुनकी से जल्दी चलने को बोलता है। जल्दबाजी में जुनकी उसी स्ट्रेंजर के बेटे की प्रैंक को ले आता है और सोल वहीं पर छूट जाती है। घर पर आने के बाद में जब उन्हें ये बात पता चलती है, वो उस बच्चे के डैड को कॉल करते हैं और वो उन्हें एक सुपरमार्केट में मिलने को बुलाता है, जहाँ पर में वो उसकी वाइफ के साथ में था। वो लोग वॉशरूम में मिलते हैं और तभी वो स्ट्रेंजर उनसे एक फेवर मांगता है। वो उन्हें बोलता है कि उसके पास में 2 सालों से कोई भी जॉब नहीं है और इसी वजह से उसकी वाइफ उससे बहुत ही ज्यादा नाराज रहती है, और अगर उसे ये बात पता चली कि उसने अपनी बेबी को किसी और के साथ में एक्सचेंज कर लिया तो वो उसे डिवोर्स दे देंगी। जुनकी को उसकी स्टोरी सुनकर थोड़ा बुरा लगता है और वो मान जाता है कि वो लोग उसकी वाइफ को पता चले बिना ही सोल को एक्सचेंज कर लेंगे। वो लोग प्लान बनाते कि कैश काउंटर पे जब उसकी बीवी बिल पे करेंगी तब वो लोग सोल और उस बेबी को एक्सचेंज कर देंगे। वो लोग अपने प्लान में सफल भी हो जाते, पर जुनकी उस बेबी को टाइम पर प्रैंक में नहीं रख पाता है और उसकी मॉम ये नोटिस कर लेती है। वो समझती है कि जुनकी एक चोर है। तभी उस बेबी का डैड एकदम अनजान बन जाते हैं और जुनकी को बहुत ही ज्यादा खड़ी खोटी सुनाते हैं। जुनकी वहाँ से भाग जाता है, पर वो स्ट्रेंजर अपनी वाइफ के नजरों में हीरो बन जाता है और उसका डिवोर्स भी कैंसिल हो जाता है। वो जुनकी को जाते समय इशारों में ही थैंक यू बोलता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू युना को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आया था और वो दोनों ही वाइकिंग राइड पर जाकर बैठ जाते हैं। शुरुआत में तो डुंगू को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, पर बाद में जब उस राइड की स्पीड फास्ट होती है तो डुंगू को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, इतना डर कि वो चिल्लाने लगता है और वो युना की गोद में ही छुप जाता है। राइड के खत्म होने के बाद में डुंगू वॉमिट कर देता है युना की ही गोद में। शाम में जब वो दोनों घर पर वापस जा रहे थे, डुंगू युना से फिर से माफी मांगता है, पर वो ना में ही जवाब देती है। डुंगू को लगता है कि युना उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है, इतनी कि शायद वो उससे शाम में ब्रेकअप ही कर ले। तभी डुंगू युना से पूछता है क्या उसे प्यास लगी है। युना हाँ में जवाब देती है तो वो उसके लिए सोडा लेने जाता है। शॉप में जाकर डुंगू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि युना तो उससे आज ब्रेकअप ही कर लेंगी और उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। सीन कट होता है और योना को सियोजिन का कॉल आता है। सियोजिन योना से पूछती है कि उसकी डेट कैसी जा रही है, तो योना उसे बताती है कि वो डुंगू के सामने इतना नर्वस फील कर रही है कि वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रही है। उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि वो डुंगू से किस बारे में बात करे। डुंगू ये सब सुन लेता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। योना उससे पूछती भी कि क्या हुआ, तो डुंगू बताता है उसे लग रहा था कि योना उसे डेट करना रिग्रेट कर रही है और वो आज ही उससे ब्रेकअप कर लेंगी। तभी योना उससे बोलती है वो उससे ब्रेकअप क्यों करेगी, उसके पास में खड़े रहने से ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी डुंगू योना से बोलता है इसका मतलब आज से वो लोग ऑफिशियली डेट कर रहे हैं और वो दोनों ही स्माइल करते हुए घर पर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं सब लोग मिलकर सफाई कर रहे होते क्योंकि गेस्ट हाउस पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। तभी डुंगू युना के पास में जाता है और उसे आराम करने को बोलता है। जुनकी भी उसकी देखा देखी सियोजिन को पैम्पर करता है। डूशिक को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जलन होती है। तभी वो डुंगू और जुनकी को बोलता है कि वो लोग खुलेआम रोमांस ना करे और तभी वो दोनों ही मिलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी डूशिक बोलता है कि वो बहुत जल्द डेट करेगा और उसकी गर्लफ्रेंड सियोजिन और युना से भी ज्यादा अच्छी होंगी। डूशिक को ऐसा देखकर वो दोनों ही अपनी गर्लफ्रेंड्स की तारीफ करने लगते हैं। जुनकी तो ये भी बोलता है कि कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बियर्ड नहीं उगा सकती है। यही नहीं, वो दोनों ही उसे चिढ़ाने भी लगते हैं। तभी डूशिक उन्हें मारता है और सियोजिन उन तीनों को ही डांटने लगती है। तभी सियोजिन के ध्यान में आता है कि सुहा तो काम ही नहीं कर रही है और वो सुहा को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है। वो सुहा को घसीटते हुए उसके कमरे से बाहर लाती है और उससे बर्तन घिसवाती है। तभी सियोजिन को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसे असाइनमेंट कंप्लीट करने को देती है, वो भी कुछ ही समय में। एक सुंदर सी लड़की गेस्ट हाउस में आती है। उसे देखकर डूशिक को उससे प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम एंजेला होता है और वो यूक्रेन से होती है। उसे कोरियन नहीं आती थी और ना कि इंग्लिश। डुंगू उसे उसके रूम में लेकर जाता है। तभी डूशिक जुनकी से बोलता है कि उसे प्यार हो गया है। तभी जुनकी बोलता है फिर से, तुम्हें तो हर जिंदा लड़की के साथ में प्यार हो जाता है। पर डूशिक बोलता है इस बार चीजें अलग है। जुनकी समझाता भी है कि वो लड़की तुम्हारी लीग के बाहर है, पर डूशिक फिर भी नहीं समझता। डूशिक एंजेला के लिए कॉफी लेकर जाता है पर उसे उसकी भाषा समझ ही नहीं आती है। डूशिक ट्रांसलेटर का भी यूज करता है पर वो भी कुछ काम नहीं करता। डूशिक उदास होकर अपने रूम में आ जाता है क्योंकि वो एंजेला से बात नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर डुंगू और जुनकी आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे डूशिक एंजेला से बात कर सके। जुनकी 3 गेस्ट को रूम के अंदर बुलाता है और वो डूशिक को बोलता है कि अब वो बातें ध्यान से सुने और आप लोग भी थोड़ा ध्यान से ही सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एंजेला सिर्फ यूक्रेनियन लैंग्वेज ही समझती है। मार्क जो कि जर्मनी से था वो यूक्रेनियन बोल सकता है। ब्रूनो जो कि मार्क के बाजू में था वो फ्रेंच और जर्मनी दोनों बोल सकता है। और हेनाको जो कि जापान से है
वो फ्रेंच और कोरियन दोनों लैंग्वेज बोल लेती है। इसी तरीके से वो लोग एक चेन बनाते हैं। डूशिक को जो भी बोलना होगा वो हनाको को बोलेगा, हनाको ब्रूनो को बताएंगी और ब्रूनो मार्क को, और मार्क से एंजेला को पता चल जाएगा। वो लोग ये टेक्निक यूज करने जाते हैं और एंजेला को बुलाते हैं। डूशिक हनाको को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। हनाको को लगता है कि वो उसकी बात कर रहा है, पर तभी डूशिक बोलता है वो एंजेला के बारे में बात कर रहा है। जब ये बात एंजेला के पास में पहुंचती है तो एंजेला बोलती है वो भी डूशिक को पसंद करती है। डूशिक ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जुनकी और डुंगू उदास, क्योंकि डूशिक को इतनी अच्छी लड़की मिल गई थी। सीन कट होता है और हम देखते हैं सियोजिन अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही होती है। तभी वो ब्रेक लेती है और रूम में सोहा आती है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है और सियोजिन का फोन बेड के नीचे चला जाता है। वो दोनों ही बेड के नीचे से सियोजिन का फोन निकालने की कोशिश करते हैं। सोहा सियोजिन को फ्लैशलाइट बता रही थी और तभी उनके बाल एक दूसरे में उलझ जाते हैं हेयर ब्रश की वजह से, जो कि सोहा के बालों में होता है। तभी वहाँ पर यूना आती है और उनके बाल छुड़ाने की कोशिश करती है, पर यूना से कुछ नहीं होता तो वो उन्हें सजेशन देती क्यों ना वो लोग सैलून में जाए। सैलून में हेयर ड्रेसर बोलती है कि उन दोनों में से किसी एक को अपने सामने के बाल कटवाने होंगे। तभी सियोजिन को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसे उसके घर आने को बोलती है। सियोजिन जबरदस्ती सोहा को भी अपने साथ में लेकर जाती है क्योंकि उन लोगों के पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। सीन कट होता है और हम देखते हैं डुंगू और जुनकी बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। तभी रूम में डूशिक आता है। वो दोनों ही डूशिक को भड़काते हैं कि एंजेला डबल डेट कर रही है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की भला डूशिक जैसे लड़के को कैसे डेट कर सकती है। भोला डूशिक उन लोगों की बातों में आ जाता है और एंजेला से पूछने जाता है। वो वापस आकर उन दोनों को बताता है कि वो एंजेला का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। डुंगू और जुनकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और डूशिक को गुस्से से घूरने लगते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं सियोजिन की बॉस उसे ड्रेस एक्सचेंज करने के लिए बुलाती है। सोहा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि सियोजिन की बॉस उसके साथ में ऐसे कैसे कर सकती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों उसकी ड्रेस लेकर आती है, सियोजिन की बॉस उसे थैंक यू तक के नहीं बोलती। तभी सोहा सियोजिन की बॉस को सबक सिखाने का सोचती है। वो दोनों ही सियोजिन की बॉस की कार के हैंडल पर ग्लू लगा देते हैं और अपनी कार में दूर से बैठकर उसे देखते रहते हैं। जैसे ही उसका हाथ ग्लू से चिपक जाता है, वो लोग अपनी कार से उसके ऊपर कीचड़ उड़ाकर भाग जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं डूशिक अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पर जुनकी और डुंगू आते हैं और जुनकी उससे बोलता है अभी तो सब ठीक है, पर तब क्या होगा जब एंजेला वापस चली जाएंगी। ये सुनकर डूशिक डर जाता है और एंजेला से पूछने जाता है और उन दोनों को आकर बताता है कि एंजेला कोरिया में ही शिफ्ट होने वाली है अपनी पढ़ाई की वजह से। तभी वो दोनों ही उसे फिर से भड़काने लगते हैं और बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स इस मैरिज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि एंजेला एक फॉरेनर है। डूशिक ये सुनकर डर जाता है और रोते रोते अपनी मम्मी को फोन करता है, पर उसके पेरेंट्स उसके और एंजेला के रिलेशनशिप को अप्रूव कर देते हैं और वो ये बात आकर जुनकी और डुंगू को बताता है। वो दोनों को ही ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों ही अपना मुंह उतार कर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब सियोजिन और सोहा घर में आते हैं, डुंगू और जुनकी सियोजिन को देखकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। दरअसल सियोजिन ने अपनी बैंग्स कटवा ली थी क्योंकि सोहा ने उसकी बॉस को बहुत ही अच्छे से मजा चकाया था। तभी सियोजिन पूछती है कि ऊपर से आवाज कैसी आ रही है, तो यूना उसे बताती है कि डूशिक एंजेला को डेट कर रहा है। सियोजिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर तभी अचानक से डुंगू और जुनकी के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती। सीन कट होता है और हम देखते हैं डूशिक और एंजेला और बाकी सारे गेस्ट भी पार्टी कर रहे होते हैं। तभी डूशिक को सुसु आता है और वो हनाको को बोलकर जाता है कि उसे वॉशरूम यूज करने जाना है, पर हनाको गलत इन्फॉर्मेशन पास करती है कि डूशिक को नंबर 2 जाना है। जब ये मैसेज एंजेला के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि डूशिक उसे ये सब बातें क्यों बता रहा है। एंजेला मार्क को बताती है कि उसके लिए रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो डूशिक से बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही है। तभी वो मार्क से पूछती है कि उससे ये सब बोर नहीं हो रहा है, तो मार्क उसे बताता है उसे एंजेला से बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो दोनों ही एक दूसरे को आई लाइक यू बोलते हैं। वॉशरूम में डूशिक उसके और एंजेला के शादी के सपने देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं जुनकी और डुंगू की तबीयत खराब होती है। यूना उनसे पूछती भी है कि क्या हुआ, तो वो दोनों बताते हैं कि उन लोगों को रात में अच्छे से नींद नहीं आई। तभी डूशिक वहाँ पर आता है और वो एंजेला को ढूंढ रहा था। तभी ही हनाको वहाँ पर आती है और डूशिक को बताती है कि एंजेला तो चली गई, वो भी मार्क के साथ में सुबह सुबह ही। डूशिक के सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पागलों की तरह एंजेला का नाम पुकारते हुए घर से बाहर चला जाता है। यूना को डूशिक के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर डुंगू और जुनकी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वो दोनों ही स्माइल करते हुए सो जाते हैं।
और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी या।